इस बार का जो सबसे बड़ी बात है कि अब झारखंड के जो शिक्षा स्थिति हो गई और लगातार लचर होते जा रही है। आप नीलांबर पीताम्बर की बात करें तो लगातार नीलांबर पीताम्बर में छात्र सवाल उठाते रहे हैं कि समय पर सेशन नहीं चल रहा। और इस इलाके में सिर्फ मनातू की जो बात हो रही थी कि डिग्री कॉलेज खोलने को लेकर धनंजय जी यहाँ पहुँच गए, लेकिन ये सिर्फ मनातू की बात नहीं है। अभी साथी लातेहार से लोग भी अभी फ़ोन किए कि यहाँ भी जैसे बिल्डिंग बन के तैयार है महिला कॉलेज, लेकिन यहाँ कोई नामांकन तक नहीं हो पा रहा है क्योंकि नामांकन की जो प्रक्रिया है अभी ऑनलाइन कर दिया गया है। और जिस क्षेत्र में अभी समझिए गरीब इलाका है, जहाँ दलित आदिवासी इलाके हैं, उस इलाके में अभी भी इस प्रक्रिया से बहुत पीछे हैं और उनकी नामांकन नहीं हो पा रही है। इतनी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। तो एक तो ये है। दूसरी बात की जो नई शिक्षा नीति आने के बाद इस इलाके में सीयूटी और जो ड्रॉप आउट रेट है ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आज हम देखेंगे कि बाल तस्करी का मामला हो या बाल मजदूरी हो, एक बड़ा हिस्सा इसका कारण बन रहा है। एक तो ग्रामीण इलाकों में जो पिछड़ा हुआ इलाका है वहाँ पे शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब है और उसको बेहतर करने की सरकार की कोई पहल नहीं दिख रही है अभी तक। इसी का एक झलक जो है आपको मनातू दिखा कि मनातू में जो छात्र पढ़ने की ललक है और लोग सड़क पर उतरे और इसी का परिणाम हम लोगों ने देखा कि इंटर कॉलेज का भी मांग हुआ, हाई स्कूलों का 2 हाई स्कूल का दर्जा मिला और डिग्री कॉलेज का भी सवाल उठ रहा है। ये सवाल छात्र खुद उठा रहे हैं, अभिभावक उठा रहे हैं, एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, उनकी व्यवस्था सरकार नहीं कर पा रही है और एक बड़ा जवाबदेही राज्य सरकार की भी है और केंद्र सरकार की भी है, जो पूरी तरह से विफल है। आप पूरे इस नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के अंदर देखेंगे तो सरकारी कॉलेज बहुत कम है जितनी होनी चाहिए। सब प्राइवेट और प्राइवेट अफिलिएटेड कॉलेज से चल रहा है। बाकी में आप देखेंगे बहुत बड़ा नाम है एमके कॉलेज, लेकिन जितनी बड़ी एमके कॉलेज का नाम है आप देखेंगे उस इलाके में अगर सरकारी कॉलेज होती तो और ज़्यादा तरीके से पढ़ पाते, लोग बेहतर कर पाते। तो आप देखेंगे कि जो क्षेत्र है जहाँ पे सब जगह एक बात भी आया था कि सभी प्रखंडों में एक मॉडल डिग्री कॉलेज होगा, वो सिर्फ कागज पे ही रह गया है। कुछ जगह पे बिल्डिंग बन के तैयार है लेकिन उसमें न शिक्षक है, प्रोफेसर नहीं है, एडमिशन नहीं हो रहा है, लाइब्रेरी नहीं है। तो ये सब बहुत सारा सवाल है। झारखंड में अभी भी 40% से ज्यादा प्रोफेसरों का पद खाली है। तो आप देखेंगे ये स्थिति है। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार 7,000 से ज्यादा स्कूलों में अभी भी एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। 95% स्कूलों में एक प्रधानाध्यापक नहीं, जो स्कूल का होना चाहिए 95% स्कूलों में नहीं। तो एक ये चल रहा है। तो इसको लेकर जो सरकार की नीति है उस ठीक करे और हम लोग ऐसा लगातार पलामू में फिर झारखंड में आंदोलन का हिस्सा रहा है, आंदोलन करेगा। और साथी धनंजय जी भी इसी प्रक्रिया में, क्योंकि एक पलामू जैसा क्षेत्र से जो जेएनयू जाने का जो सपना देखते हैं लोग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो सपना देखते हैं, तो सपना को जो हम कैसे जो एक हमला हो रहा है पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे भी आप देखेंगे, फंड कटौती, सीट कटौती उसका लगातार हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। लगातार आप देखेंगे कि जो रिसर्च का जो सीट है उसमें लगातार कटौती हो रहा है। तो इस तरह के जो तमाम तरीके का जो हथकंडा अपना रही है सरकार और एक नई शिक्षा नीति लाकर जो एक, हम तो इसको मान रहे कि जबरदस्ती थोपा गया है छात्रों पर। और आज देख लीजिए ऑनलाइन शिक्षा की सबसे ज्यादा बात हो रही है। नेटवर्क नहीं है, रिचार्ज इतने बढ़ गया है, लोगों के पास फोन नहीं है। तो इस स्थिति में कैसे ऑनलाइन शिक्षा में लोग शामिल हो पाएंगे? झारखंड जैसे इलाका जो आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है, जहाँ पे आज भी बाल मजदूरी और बाल तस्करी अधिकतर संख्या में लगातार आप न्यूज माध्यम से देख रहे हैं। बगल में आप चैनपुर जाएंगे तो चैनपुर के इलाके से भी तुरंत ही घटना हुआ, एक मर्डर हो गया 13 साल की लड़की का, वो काम करने जाती है और उसके साथ जी सासाराम। तो इस तरह से जिसके मतलब काम करने, जिसको पढ़ाई का उम्र है वो काम करने पे जाने पे मजबूरी है। तो ये स्थिति है और इसको लेकर ऐसा झारखंड से लेकर दिल्ली तक की आवाज उठाती रहती है। और इसका हिस्सा जो है कॉमरेड यहाँ धनंजय जी भी आए हैं। प्राइमरी स्कूल में गांव के शिक्षक